उससे पहले बाकी मेहमान है, जरा उनको भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी, क्योंकि आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, आपने आपको क्या लगता है, क्या इस तमाम मुद्दे को राजनीतिकरण किया जा रहा है तमाम मुद्दे का, और या फिर वाकई में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था? गुड इवनिंग का ख्याल करें। देखिए, ऐसा है कि तीन तथ्य हैं, तीन तरीके से समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक होता है कि आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा लीगल। देखो, लीगल प्रोस्पेक्टिव से जो सर्टिफिकेशन इशू किया अर्थ इलीगल है, उस पर उनको अधिकार नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है कि कोई भी सर्टिफिकेट इशू करे, या ना उनके पास कोई मापदंड है। तो ये लीगल प्रोस्पेक्टिव हो गया। जब आते हैं पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव, तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव बना हुआ है कि एक किसी ने बैन लगाया, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने अगर बैन लगाया है तो अपोजिशन को ऐसे ही आवाज उठानी, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 2। नंबर 3, जब हम बात करते हैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से, मुझे एक मिनट दीजिएगा समझाने के लिए। देखिए, अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, टोटल जो एक्सपोर्ट, अभी सब लोग गल्फ कंट्री का मातम मना रहे हैं। गल्फ कंट्री का एक्सपोर्ट कितना होता है किसी को पता नहीं है। टोटल एक्सपोर्ट जो यूएई को होता है $32 बिलियन होता है, उसमें से सिर्फ 13% मीट का होता है। सऊदी अरेबिया का जो हमारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो $10 बिलियन का होता है, उसमें सिर्फ 10% मीट का होता है। देखिए, मीट में हलाल, एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मानने वाले हलाल का मीट का यूज करते हैं, और उसको बिल्कुल मानना चाहिए, उसमें सर्टिफिकेशन होता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल को आप समझिए। आज से कुछ साल पहले तक, 2015 तक, ये लेस देन $1 ट्रिलियन का था। आज के दिन में 2.5 ट्रिलियन का है। और फॉस्टर एंड सेल्विन की रिपोर्ट के हिसाब से ये बिजनेस जो हलाल वाला कार्यक्रम चल रहा है, ये $4.96 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से आप बिजनेस को कहीं ना कहीं तो कुछ दूसरे श्रेणी में ले जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, देखिए, आप बिजनेस ट्रेड वॉर होते हैं, बिजनेस में ट्रेड वॉर होता है, तो क्या करते हैं आप, हलाल सर्टिफिकेट अगर नहीं लेते हैं तो उस बिजनेस को चलने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से आप किसी के ऊपर एक बोलने की आप लोगे, मजबूर करते हैं लेने के लिए कि आप लोगे तभी आपका बिजनेस हो सकता है। मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भाई, हमारे मित्रों से जो अपोजिशन का झंडा लेके खड़े रहते हैं और बिना तथ्य की बात करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरबिया में मक्का मदीना है, वहां पे अगर हज करके बाहर आदमी आता है तो जानते क्या पीता? कोका कोला, फ्रिटोलेस। और दोनों में जरा मुझे बता दे कोई आकर के यहाँ पे कि फ्रिटोलेस या कोका कोला के पास। संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा मौलाना जी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। मौलाना कुम्मी मुस्लिम स्कॉलर है हमारे बीच। मौलाना जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार इस पर विवाद हो रहा है। ठीक है, मांस मछली पर अगर हम हलाल सर्टिफाइड उसको बनाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, तब तक ठीक है, लेकिन दूध, डेयरी, मसाले, क्या इन तमाम चीज़ों पर, इसमें जायज़ और नाजायज़ क्या है? इन तमाम चीज़ों पर सर्टिफिकेशन लगाना क्या सही है? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ कि पहली बात तो ये मसला हलाल और हराम का समझे, हुकूमत भी समझे, और जिन 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 जो भी कंपनियां लिख के देती हैं हलाल हराम, उनको भी नहीं मालूम है। हलाल उसे कहते हैं जिस पर अल्लाह और रसूल का नाम लेकर वो चीज ज़बह की जाए, उसको हम लोग हलाल कहते हैं। इस्लाम ने उसको हलाल कहा है। यानी कोई जानवर जिस पर कलमा पढ़ के जो कुर्बानी की जाए, उसको हलाल कहा जाता है। यानी मीट खास तौर से दुनिया भर में जब आप फ्लैट पे सफर करेंगे, दुनिया का सफर करेंगे, किसी भी गल्फ कंट्री में या यूरोप में जाएंगे, तो उस पर लिखा होता है हलाल, हलाल खाना, मतलब हलाल जो है खाने होते हैं, वो लिखा हुआ होता है, जब भी आप खा सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मसला भी नहीं है। ये जो कंपनियां और जो फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, जो लोग सर्टिफिकेट देते हैं, ये लोग गलत है। इनको ये इख्तियार नहीं, ये काम उलमा का है, वो भी बड़े उलमा का, ये छोटे मोटे को नहीं है। बड़े मुज्तहिदीन उलमा जो हैं लिख के देते हैं कि हलाल क्या चीज है और हराम क्या चीज है। इस्लाम में अंदर वो चीज हलाल है जिस पर कलमा पढ़ के छुरी चलाई जाए, उसको हलाल कहा जाता है। खास तौर से जो हलाल का मसला होता है सिर्फ मीट पर होता है। सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, मलाई है, ये हराम नहीं हो सकती कभी भी। ये हर एक के लिए जायज है, कोई भी खा सकता है इसको। बस जब मीट का मसला आता है तो उसके अंदर देखा जाता है आया ज़बा है या नहीं है। ज़बिया जो होता है वो अल्लाह के नाम से ज़बिया किया गया है, तो वो हलाल होता है। इसके अलावा सारा मसला गलत है। ठीक है कुम्मी जी, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, जरा संजय जी से उनका फाइनल रिएक्शन जान लेते हो। संजय जी, क्योंकि आपने बिजनेस की बात कही है, और ऐसे में क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए जो तमाम चीजें जाती है एक्सपोर्ट में, उसमें हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, और वो लीगली यहाँ पर मान्यता भी दी गई है। आपको लग रहा है कि क्या अभी फिलहाल जो स्थिति है और देश में जिस तरीके की स्थिति बन रही है, इससे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कार्य है उस पर कोई असर पड़ेगा, या फिर विदेश जो सामान जाता है उस पर कोई असर पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं। आपने अगर पूरा इनका जो नोटिफिकेशन है उसको अगर पढ़ा है किसी भी वक्ता ने, तो इस पे कहीं पे भी एक्सपोर्ट, स्पेशली जो मीट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, उस पे कोई भी रोकथाम नहीं है। ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए है, नंबर वन। ये एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो बहुत तरह से एक्सपोर्ट होते हैं भाई। जैसे मौलवी साहब ने, मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया कि क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है। तो ये बताइए कि मीट प्रोडक्ट को छोड़ करके बाकी में किसी भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझिए, इस बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं इसकी जो फीस है 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक है, और हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। कहीं ना कहीं कंपनियों का दबा रहे हैं और एक तरह से वसूली का कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है तो संजय ये जी, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।